वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से आपका खैर मकदम। फेसबुक के एक और सेगमेंट के साथ मैं हूँ असद हसन, और आज के इस स्पोर्ट्स सेगमेंट में हमारी मेहमान शख्सियत हैं हुमैरा फराह, पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेट अंपायर, और इसके अलावा पाकिस्तान की हॉकी में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, और स्पोर्ट्स वुमेन कई एतबार से, कई हवालों से अपनी शनाख्त बना चुकी हैं और पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवालों से सर्व कर चुकी हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे खेल के मैदान से भी, और उसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स वुमन का पाकिस्तान में अपने लिए जगह बनाना कितना मुश्किल या आसान होता है, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हुमैरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी, थैंक यू वेरी मच असद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जब से पीसीबी ने आपका कहना चाहिए कि इंटरव्यू नशर किया है, सो लगता है कि पूरा पाकिस्तान आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, और ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी कि पहली खातून अंपायर। कैसा ये कहना चाहिए कि कितने बड़े एजाज़ की बात है, कितना प्राउड फील करती हैं इस अचीवमेंट पे? जब से ये पीसीबी ने प्रोजेक्शन दी है तब से तो ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। हालाँकि मैंने काफ़ी देर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पे थी, और थैंकफुल हूँ मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और मीडिया की भी थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे इतनी प्रोजेक्शन दी और मुझे हाईलाइट किया। और जब से मुझे ये प्रोजेक्शन मिली है, पहले भी ऑनर फील करती थी, लेकिन उसके बाद से मैं ज़्यादा ऑनर फील करने लगी हूँ कि मैं पाकिस्तान की वाहिद फर्स्ट वुमेन अंपायर हूँ कि जिसके हिस्से में ये एजाज़ आया। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ। और ये मतलब तो हम मैंने पूछेंगे कि आम आपकी फैमिली कितनी इंस्पिरेशन ले रही है और बाकी पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन, लेकिन पहले ज़रा इसके ऊपर आए। हमने ये पढ़ा कि आप 150 गालबन 170 मैचेस ऑफिशिएट कर चुकी हैं। इससे मुराद अंपायरिंग या मुख्तलिफ जैसे ऑफिशियल्स होते हैं, मैच ऑफिशियल्स होते हैं, सारे रोल इकट्ठे हैं, या अंपायरिंग आप कर चुकी हैं 150 से ज़्यादा मैचेस में? नहीं, इसका मतलब है सिर्फ मैच ऑफिशिएट जो की है। जी हाँ। वो जो बाकी जो आप एज अ मैनेजमेंट और ऑफिशियल, वो तो अब सारी ज़िंदगी मेरी ग्राउंड में गुजरी है। पहले खेलते हुए कॉलेज स्कूल लाइफ टाइम में, और देन फिर जब प्रोफेशन मैंने अडॉप्ट किया, क्योंकि मैं एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट्स लाहौर गैल्विन यूनिवर्सिटी में जॉब भी कर रही हूँ, तो मेरी जॉब भी इसी मेरे पैशन और मेरे प्रोफेशन और मेरे हॉबी के साथ इंटरलिंक करती है कि मैं खेलती थी, और इसी फील्ड में ही मैंने स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर्स किया। और उस जिस वक़्त मैं यंग थी, उस वक़्त मास्टर्स तक की ही एजुकेशन यहाँ पे थी पाकिस्तान में, और एमफिल और पीएचडी की फैसिलिटी नहीं थी। तो वो भी 4 साल 5 साल पहले यहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में ये फैसिलिटी ऑफ़र की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने। तो लिहाज़ा मैंने शुरू से मेरा चलिए। ड्रीम था कि एक तो मेरा नाम हो, मेरी फैमिली का नाम हो, और पीएचडी करना मेरा ड्रीम था। और अब आप और पीएचडी कर रही हैं, सो आप इस एतबार से पाकिस्तान के उन चीदा चीदा स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमन में हैं जो ना सिर्फ स्पोर्ट्स के मैदानों में हैं बल्कि पढ़े लिखे भी हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसा है पाकिस्तान के अंदर। नहीं, वैसे जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मे बी आई माइट बी रॉन्ग। जो मेन साइड पे अगर देखें तो आपको कम एजुकेटेड बॉयज नजर आएंगे, जी हाँ। लेकिन फीमेल साइड पे, मैं ये नहीं कि मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल की जी हाँ। साइड ले रही हूँ, आप इनकी रेशो निकाल लें। जो मेजॉरिटी जो लेडीज हैं फीमेल प्लेयर्स, वो तमाम एजुकेटेड होती हैं। बस एथलीट, आप फीमेल कह लें एथलीट कि ज़्यादा है। 5% मतलब उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होगी, लेकिन वो इंटर ग्रेजुएशन उन्होंने भी की होगी। अब तो ज़रा ये है, जब आप लेडीज इस अंपायरिंग कर रही होती हैं, मुझे ये बताएं कि जनरली ज़ाहिर मेल अंपायर हो या फीमेल अंपायर हो, इंडिविजुअल किसी प्लेयर के साथ या किसी टीम के साथ कोई हेट लव रिलेशन होता है, कोई पसंद नापसंद होती है, और वो कभी कभी किसी तौर फैसलों में असरअंदाज हो सकती है। देखिए, ये तो हमारी सोसाइटी में आप देखें, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो हर जगह पे मुखालिफत का और बैड कमेंट्स या या क्रिटिसिज्म, ये तो लेडीज को हर जगह पे, फेस एक करना बच्ची पड़ता है। स्कूल भी जाती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है, कहीं पे भी जाती है, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है, ऐसी डिफिकल्टीज, और हर लड़की की जिंदगी में ये आती है। जो भी प्रोफेशनली आगे जाती है, या जो भी किसी
फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे मैं एक अंपायर हूँ, ठीक है। बाकी लड़कियों की तरह मुझे भी बहुत सारी अगरचे मेरा सवाल हर्डल्स डिफरेंट था, लेकिन आई। अब इसी पे ही बात कर लेते हैं। तो क्या मुश्किलात, स्पेशली आपको क्या मुश्किलात थी जिस एरा में आप स्पोर्ट्स के मैदानों में अपने लिए जगह बना रही थी या अपना करियर देख रही थी? वैसे अगर ओवरऑल असर देखा जाए तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हर्डल्स आई, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है, तमाम हर्डल्स को फेस करना। आप अंपायरिंग के हवाले से पूछे तो अंपायरिंग के हवाले से ऐसा कोई इतना मतलब कोई इतना सीरियस कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं आया। छोटी-मोटी बातें होती हैं, वो हर जगह पे ठीक है। होती हैं। वो मतलब कोई इतनी काबिल ज़िक्र बात नहीं है, और वो मेरा ख्याल है कि जो भी लड़की घर से निकलती है, उसे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, आज भी और अगर वो लेट्स से फेस कि ये नहीं करेगी, तो वो फिर घर ही बैठी रहेगी, फिर वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकती, ना ये वो पढ़ सकती है, ना वो जॉब कर सकती है। जी। ये हमने सुना था कि 70s 80s में ख़ास तौर पे बहुत मसले थे। क्या आज के पाकिस्तान में भी एक खातून को खेल के मैदानों में जाने के लिए इन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? ये बैरियर्स आज भी हैं? नहीं असद, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूँगी। अब बच्चियों को बहुत लिबर्टी है, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ओपन अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और सबसे बड़ी बात जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है और जो हम इधर-उधर देखते हैं, क्योंकि हमारी सारा दिन साल के 12 महीने हम इसी फील्ड में रहते हैं, पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। सही। अब बच्चियों को पेरेंट्स खुद लेके आते हैं, आप स्क्वॉश के कोर्ट में चले जाएँ, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, गोल्फ, किसी भी फील्ड में चले जाएँ, आप आजकल की बच्चियों को पेरेंट्स सपोर्ट मिल रही है। टैबूज़ टूट तो रहे हैं। मेरा मेरा वो ख्याल है पहले कि ये भी मेरा सवाल था, अब मेरे कमेंट्स बैरियर नहीं थे। नहीं है। जिस ज़माने में जी। 70s 80s की बात आप कर रहे हैं, उस ज़माने में वाक़ई ही ना तो पैरेंटल सपोर्ट थी, ना सोसाइटी इतनी एजुकेटेड थी, और बड़ा अजीब समझा जाता था, बड़ा कंज़र्वेटिव माहौल था, लड़कियों का ठीक है। खेलना वो पसंद पहले भी नहीं मेरा किया जाता सवाल था। था, मैंने कमेंट्स नहीं दिए थे। पहले भी मेरा सवाल था, तो उसका मतलब है कि टैबूज़ जो हैं वो टूट रहे हैं और अब लड़कियों के लिए माहौल बेहतर हो रहा है। अब ज़रा अगर हम अंपायरिंग की तरफ आ जाएँ, आपने हॉकी से शुरू किया, फिर क्रिकेट, और क्रिकेट में फिर अंपायरिंग की तरफ आप आ गई। अंपायरिंग कितना मुश्किल पेशा है इस एतबार से कि आपको तो पूरा-पूरा दिन मैदान में खड़े होना पड़ता है। प्लेयर्स को के लिए तो एक एनर्जी चाहिए होती है, अंपायर्स को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है? नहीं, अगर हम इंटरेस्ट लें तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग काम है। हाँ, अगर आप इसको ड्यूटी या बोरिंग समझ के करें, तो फिर वाक़ई आपकी बात से मैं एग्री करूँगी कि वाक़ई बड़ा मुश्किल काम है। अंपायर की लेकिन उंगली जब आप इसमें अंपायर की उंगली बड़ी अहम होती है। आपकी उंगली का कितने लोगों को इंतज़ार होता है, और अगर आपकी उंगली ना खड़ी हो, तो क्या रिएक्शन होता है? ज़ाहिर है बैड जेस्चर शो करती हैं प्लेयर्स के, हुँ। मतलब प्लेयर जो एज़ अ बॉलर, एज़ अ फील्डर, हर प्लेयर जो अपील करता है, वो कहता है कि उसकी अपील का जो रिप्लाई है वो येस में मिले। हुँ, हुँ। तो आखिर जो बैट्सवुमन या बैट्समैन जो भी फेस करने के लिए आया, वो खेलने के लिए आया है। तो हमें तो फिर जो हमारा सबसे पहला लेसन ही यही था, फेयर डिसीजन। तो जो फेयर होता है, उस पे हम अपनी तो फिंगर इसके लिए रेज़ करते बाकायदा हैं और ट्रेनिंग है? वही डिसीजन करते हैं। कभी प्रेशर में नहीं हम लोग आए, अगर प्रेशर में आएँगे तो डिसीजन गलत होगा, और एक गलत डिसीजन से प्लेयर का करियर खत्म हो जाएगा। अब ये जो थर्ड तो अंपायरिंग और कैमरा रिव्यूज़, इन्होंने अंपायरिंग के ऊपर काफ़ी जो है वो चेक्स लगा दिए हैं। कितना दबाव होता है एक अंपायर के ऊपर रिव्यू का? अ, उसमें अगर गलती का जो अंदेशा होता है वो मिनिमम हो जाता है। या लेकिन ये है कि जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, तो उसमें जैसे मैं आपको अपनी पर्सनल हैबिट बताती हूँ कि जब भी मैच होता है तो मैच खत्म होने के फ़ौरन बाद हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है, तो मैं जाके सबसे पहले मैच के बाद अपनी मैच रिपोर्ट वगैरह लिखने के बाद फौरी तौर पर जाके अपने डिसीजन चेक करती हूँ। सही। जो भी मैंने डिसीजन दिए हैं और जो मैंने नॉट आउट दिए हैं, या उस सेल्फ एवैल्यूएशन से ये होता है कि मुझे पता चलता है कि आज मैंने कितने डिसीजन गलत दिए हैं, कितने सही दिए हैं। ठीक है। तो लेकिन जब उस आप सेल्फ इंटरनेशनल लेवल पे आएँगी ना, तो रिव्यू खुद ब खुद ब बता देगा और उसके ऊपर रेटिंग भी होगी। ये बताएँ कि अब आपको आईसीसी के पैनल पे जाने के लिए क्या करना है? और आप चाहेंगी कि आप आईसीसी के पैनल्स में जाएँ और इंटरनेशनल जो मैचेज़ हैं, आप उनको अंपायर करें? जी, बहुत देर से ये मेरा ड्रीम था, और बीच में एक ऐसी स्टेज भी आई कि मैंने सोचा कि अब मुझे अंपायरिंग को खैर बात कह देना चाहिए।
लेकिन फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है कि यही मैंने जो भी ख्वाहिश की, मेरा जो भी ड्रीम था, जो भी एम था, अल्लाह ताला ने वो सारे मैंने हिम्मत दी और मैंने अचीव किए। उनमें एक मेरा टारगेट ये भी था, एम था कि मैं आईसीसी पैनल में जाऊँ। बीच में कुछ ऐसा टाइम आया कि मैंने सोचा कि मैं अब काफ़ी साल हो गए, अब इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब काफ़ी मुझे उम्मीद नज़र आई है कि जिस तरह से पीसीबी पहले भी हमें प्रोजेक्शन देता था, लेकिन अब ज़्यादा उन्होंने प्रोजेक्शन देना शुरू की है और हमारे कोर्सेज भी और वर्कशॉप भी हमारी करवाते हैं और मैक्सिमम मैचेस भी देते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। और उम्मीद करती हूँ कि हमारा वुमेन साइड पे भी पाकिस्तान की तरफ से हम रिप्रेजेंट करें और आईसीसी पैनल में मेरा नाम जाए और मैं आईसीसी में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, जैसे कि अलीम डार ने। सही, और एक बड़ा नाम है एम्पायरिंग के अंदर। सो ये बताएं, मैंने पहले जो सवाल पूछा था लेकिन आप दूसरी तरफ उसके जवाब में चली गई कि अंपायर फील्ड के ऊपर होता है। सो किसी प्लेयर या टीम के साथ उसकी पसंदीदगी या नापसंदीदगी उसके फैसलों पे किसी हद तक असरअंदाज होती है फ्रैंकली? अगर मैं अपना आपको बताऊं तो मेरा सेल्फ जो एनालिसिस या जो हम डिसीजन देते हैं, वैसे मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे सामने कौन खड़ा है और मुझसे कौन अपील कर रहा है और बिल्कुल फेयर डिसीजन दिए हैं और तो किसी एक का मैं सेकंड कुछ के कह नहीं कितने हिस्से सकती। में आपको डिसीजन लेना होता है? एक एलबीडब्ल्यू की अपील आ गई है, सो ऑफ कोर्स उसके बाद फिर एक अपील है आपके सामने, लेकिन आपने एक सेकंड या उसके भी कुछ हिस्से में आपने ऑब्जर्व किया होता है। सो फैसला लेना कितना मुश्किल या आसान होता है? जो अब्रप्टली जो डिसीजन है फौरी तौर पे, वो फौरी तौर पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसको विजुअलाइज करना चाहिए और प्लस उसके ऊपर सेकंड थॉट जरूर दे देनी चाहिए ब्रेन में, यानी आप कि अपने दिमाग में एक रिप्ले चलेगा आप उसका। जी 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 ठीक है, कि क्योंकि एक गलत डिसीजन से एक प्लेयर का कैरियर खत्म हो रहा है, उसकी एक इनिंग खत्म हो रही है। ठीक है। अब आते हैं तो आखिरी डिसीजन सवाल तो की आपने जानिब। जो भी देना है, नॉट आउट देना है या आउट देना है, वो तो आपने देना ही जी है, हाँ। लेकिन उसके ऊपर फौरी तौर पे विजुअलाइज करके उसको सेकंड थॉट दे के फिर आप अपना डिसीजन आउट या नॉट आउट। अब आते हैं आखिरी बात पे। आपने जैसे कहा कि शुरू में ऑफ कोर्स चैलेंजेस थे। आज फैमिली कितना आपको आइडियलाइज करती है? फैमिली के अंदर बच्चियाँ, लड़कियाँ बिलखसूस, और फिर अब चूँकि ये एम्पायरिंग है और एक यूनिक शोबा है जिसको आपने यानी ये बैरियर तोड़े हैं और पहली दफ़ा आप एक खातून एम्पायर की हैसियत से सामने आई हैं। सो अब तो चूँकि पाकिस्तान में ख़वातीन काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रही हैं, सो एक्सपेक्ट किया जाए कि वो बाकी ऑफिशियल्स की हैसियत से कोचिंग में, एम्पायरिंग में और इवन मैच रेफरी के तौर पे उन्हीं में से एक लॉट जो है वो पाकिस्तान को मिलने वाली है। और नई लड़कियाँ आप आपको कैसे आइडियलाइज़ करती हैं आज के पाकिस्तान की लड़कियाँ? जी मुझे देख के बहुत सी लड़कियां इस फील्ड में आई और अभी आना भी चाहती हैं। जैसे अब काफ़ी इन दिनों प्रोजेक्शन मिली हम लोगों को, हाईलाइट किया मीडिया ने भी, तो बहुत सारी यंगस्टर फीमेल के फ़ोन आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, ईमेल आती हैं कि आप कैसे इस फील्ड में गई, इसका क्या प्रोसीजर है, इसके लिए क्या तरीक़ेकार एडॉप्ट करना है। तो मैक्सिमम लोगों को मैं गाइड कर रही हूँ और मुझे देख के क्योंकि फर्स्ट वुमेन अंपायर हूँ, सबसे पहले मेरे साथ 2-3 लेडीज़ ने और भी इस कोर्स को पास किया, लेकिन वो इस फील्ड में नहीं आई क्योंकि ये बड़ी टफ जॉब है जी हाँ। और बड़ी इसके ऊपर मुस्तकिल एनर्जी भी मिजाजी चाहिए और होती है, कंसेंस। फिटनेस एंड एनर्जी उसकी भी ज़रूरत होती है ऑफ कोर्स, प्लेयर्स की तरह यहाँ पे भी फिटनेस की अब देखिए इसकी फिटनेस और एनर्जी की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो प्लेयर्स हैं वो एक इनिंग खेलती हैं, 50 ओवर इनिंग खेलती हैं, उसके बाद बाहर चले जाते हैं। ठीक है, सही। हम अंपायर्स जो हैं वो 1 घंटा पहले ग्राउंड को टेक ओवर कर लेते हैं, उसकी पिच, उसकी ग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग हम 1 घंटा पहले हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है ग्राउंड में। ठीक है, वाटर हो गया, कुछ हो गया या एक इनिंग खत्म हो गई, हम लोगों ने 100 ओवर खड़े होने और फुली कंसंट्रेशन के साथ और हर बॉल के ऊपर अगर 6 बॉल डिलीवर कर रहा है एक बॉलर, तो वो 6 बॉल के ऊपर अपील कर रहा है, हमने 6 बॉल के ऊपर अपना डिसीजन देना है और फिर वो क्यूरीज करता है कि जी क्यों नॉट आउट नहीं है या क्यों आउट है, उसको हमने सेटिस्फाई भी करना है। बहुत शुक्रिया हुमैरा फराह, आप हमारे साथ ही पाकिस्तान की पहली खातून अंपायर, 150 से ज़्यादा मैचों को अप्रिशिएट कर चुकी हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स रह चुकी हैं, पाकिस्तान की हॉकी प्लेयर और ज़बरदस्त स्पोर्ट्स या एथलीट करैक्टर हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और गुड लक आपके फ्यूचर एनिवर्सरी में।